गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रोलिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। कुछ भी खाने के बाद जो पेट में भारीपन होता है या हेवीनेस होती है, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है और ये बड़ा कॉमन सिम्टम है। बहुत लोग खाने के बाद पेट की जो भारीपन है उससे परेशान रहते हैं। इसको साइंटिफिकली समझने की कोशिश करिए। नो, जो खाने के बाद पेट में हेवीनेस आती है वो बड़ा अनकंफर्टेबल सेंसेशन होता है। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत प्रेशर क्रिएट हो गया है। आपने इतना खाया खाया खाना, लेकिन लगता है जैसे 5 किलो का वजन आ गया है। ये बड़ा कॉमन डाइजेस्टिव सिम्टम है। ये आपकी ईटिंग हैबिट्स के चलते हो सकता है, लेकिन ये कभी कभी अंडरलाइंग डिजीज का संकेत भी हो सकता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो कॉमन काजेज हैं जो आपकी ईटिंग हैबिट्स में है, कि अगर आप ज्यादा मात्रा का खाना खाते हैं, एक बार में आप ज्यादा अमाउंट का खाना खाते हैं, तो पेट में भारीपन आएगा। अगर आप बहुत तेजी से खाना खाते हैं, इन प्रॉपर च्यू नहीं करते हैं, तो आप बहुत सारी एयर को स्वेलो कर लेते हैं, उसके चलते पेट में भारीपन आएगा। और अगर आप खाते तो बार बार, लेकिन हर बार ज्यादा ज्यादा खाते हैं, तो अल्टीमेटली पेट ओवरलोड होगा, और ओवरलोड होगा तो आपको पेट में भारीपन आएगा। तो जो अमाउंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो सबसे पहला कारण है। नंबर 2 पर आते हैं, देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक फूड, कि आप खाते क्या हैं। जैसे आप ज्यादा ऑयली फूड खाते हैं जिसमें कि ऑयल ज्यादा होता है। ऑयल हमेशा आपके खाने की थैली में जाके उससे आगे बढ़ने में या डाइजेस्ट होके आगे बढ़ने में ज्यादा टाइम लेता है, तो हैवीनेस की फीलिंग लाता है। जो कार्बोनेटेड आप ड्रिंक्स पीते हैं जिनमें अमन का सोडा होता है, वो हमेशा हैवीनेस लेके आता है। जो हाई फाइबर फूड आप खाते हैं, जैसे आप बीन्स खाते हैं, राजमा खाते हैं, ब्लैक बीन खाते हैं, ब्रोकली खाते हैं, ये एक्चुअली इनमें हाई फाइबर होने के चलते गैस का बिल्डअप होता है, तो पेट में भारीपन की फीलिंग आती है। ये नंबर 3 पर आता है नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया। ये वास्तव में जो इंटेस्टाइन की एक मूवमेंट डिसऑर्डर है, जिसके चलते हैवीनेस आने की संभावना होती है। लेकिन ये हमेशा आपके खाने से, आपकी जो ना आई मीन हैबिट से, उससे रिलेटेड नहीं हो सकता। कभी कभी कुछ बीमारियां हैं जो इसी रूप में सामने आती हैं। नंबर 1 पर आती है जीईआरडी। वैसे जीईआरडी में तो होता तो एसिड रिफ्लक्स है, इन एसिड खाने की नली में आता है, लेकिन कभी जो पेट में भारीपन, अफरा, तनाव, इस तरह के सिम्टम्स भी जीईआरडी में आ जाते हैं। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, गेस्ट्रोपरेसिस। हमारी जो खाने की थैली है उसका काम है कि आप जो खाना खाएं उसको चर्न करके आगे बढ़ाएं। अगर ये स्पीड इसकी कम है खाने की थैली में, तो खाना काफी देर तक आपके खाने की थैली में रहेगा। इसे कहते हैं गेस्ट्रोपरेसिस। जो एम्प्टी होती है खाने की थैली, वो डिलेड होती है, इन प्रॉब्लम होती है। नंबर 3 पर आते हैं फूड इंटॉलरेंसेस। जैसे फूड इंटॉलरेंस में देखें, जो किसी को अगर मिल्क का इंटॉलरेंस है और दूध पीते हैं, तो पेट में भारीपन आएगा। किसी को गेहूं या ग्लूटेन का इंटॉलरेंस है और गेहूं के आइटम्स खाएंगे, तो पेट में भारीपन आएगा। तो फूड इंटॉलरेंस आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 4 पर आती है एसिड पेप्टिक डिजीज। जिसे पेट में खाने की थैली में लालामी आ जाए, दाने आ जाए, गैस्ट्राइटिस हो जाए, या एच पाइलोरी जैसे इंफेक्शन हो जाए, उनके चलते कुछ भी खाना खाएंगे तो पेट में भारीपन, अफरा और तनाव की फीलिंग आएगी। नंबर 5 पर आती हैं प्रॉब्लम्स जो गाल ब्लैडर एंड लीवर से संबंधित होती हैं। गाल ब्लैडर का स्टोन वैसे तो पेन लेके आता है, लेकिन ये कभी कभी हेवीनेस लेके आ सकता है। जो लिवर में हेपेटाइटिस होती है, चाहे वो हेपेटाइटिस बी के चलते हो, चाहे सी के चलते हो, चाहे फैट के चलते स्टेटोहेपेटाइटिस हो, चाहे अल्कोहल के चलते हो, ये कुछ भी खाने से पेट में भारीपन, अफरा, तनाव की फीलिंग आएगी। अगर लिवर में डैमेज हुआ और लिवर सिरोसिस हो गई, तो भी हेवीनेस इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। नाउ देयर आर सर्टेन डाइजेस्टिव कंडीशन, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, डोमिनेंटली तो प्रॉब्लम लार्ज इंटेस्टाइन की है, लेकिन कुछ भी खाने से पोस्ट प्रेंडियल डिस्पेप्सिया बहुत कॉमन है इरिटेबल बाउल पेशेंट्स को। नो, अगर हम गट ब्रेन को कनेक्शन देखें, जब भी आपको स्ट्रेस होगा, आपको एंजाइटी होगी, उसके चलते आपके जो गट और ब्रेन का जो एक्सेस है वो हमेशा डिस्टर्ब होगा। स्ट्रेस जो है वो हमेशा आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको स्लो डाउन करने की ताकत रखती है। अगर ऐसा होगा तो कुछ भी खाने से आपके पेट में भारीपन आएगा। नो, अगर पेट में भारीपन आ रहा है तो आप इमीडिएट रिलीफ के लिए क्या कर सकते हैं?
इमीडिएट रिलीफ के लिए सबसे पहला काम है कि आपको लाइट मूवमेंट चाहिए। आप खाना खाने के बाद 15 से 20 मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक सिर्फ जो ना स्लो वॉक करेंगे, उससे ही फर्क आ जाएगा। अगर आप खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। एक बार स्टिमुलेट हुआ तो हेवीनेस धीरे धीरे कम हो जाती है। नंबर 2, कुछ हर्बल टी आती हैं, जैसे जिंजर टी है, पिपरमेंट टी है, कैमोमाइल टी है। ये उस तरह की टी हैं कि अगर खाना खाने के बाद आप सिप करके इनको पीते हैं तो आज आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सूद होने लगता है, जो ब्लोटिंग की फीलिंग है वो कम हो जाती है। खाना खाने के बाद आप तुरंत लेटिए मत, एक करीब करीब 30 मिनट तक अप डाउन रहिए एंड थोड़ा जो भी काम करना चाहे वो करिए, उससे भी हेवीनेस नीचे की तरफ जाएगी। इन नंबर 4 पर आता है हाइड्रेशन। पानी, पर्टिकुलरली ल्यूक वार्म वाटर अगर आप खाने के बाद पीते हैं तो जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है, जो डाइजेशन है वो इजी होता है एंड हेवीनेस नीचे चली जाती है। नाउ लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म अगर मैनेजमेंट आप देखें कि आपको भारीपन ना आए तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको बहुत माइंडफुल करने की जरूरत है। जो खाना आप खाते हैं उसको चबा के खाने की जरूरत है। जो खाने की गति है, स्पीड है, उसको कम करके रखिए, तो आप जो एयर है वो स्वेलो नहीं करेंगे अगर धीरे धीरे खाते हैं तो। और अगर आप धीरे खाते हैं तो आपका पेट से जो एक रजिस्ट्री ब्रेन को जाती है वो भी स्टिमुलेट होगी, तो फुलनेस की प्रॉपर फीलिंग आपके ब्रेन को आएगी, तो आप ओवर ईट नहीं करेंगे। नंबर 2, आपको पोर्शन कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर आप रोज जो ना सिर्फ ऐसा 2 या 3 मील खाते हैं, उसकी बजाय आपको 5 से 6 छोटे छोटे मील लेने की जरूरत है। उससे आपके पेट में जो हेवीनेस होती है वो निश्चित ही नीचे की तरफ आएगी। आपको एक डायरी बनाने की जरूरत है। उन ट्रिगर्स को पहचानिए जो ट्रिगर आपकी हेवीनेस को बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ ऑयली फूड खाते हैं, उससे इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ती है, तो उसको पहचानिए। तो ट्रिगर को आपके जो हेवीनेस लेके आते हैं उनको पहचानने की जरूरत है, उनको आप बचेंगे तो आपकी हेवीनेस कम हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि हेवीनेस 3 हफ्ते से ज्यादा परेशान कर रही है, वो कुछ रेड फ्लैग साइंस हैं, तो जरूर आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। अगर सडनली आपको लगता है कि आपके पेट में या चेस्ट में पेन है, अगर आपको लगता है कि हेवीनेस के साथ सांस में दिक्कत हो रही है, आपको लगता है कि हेवीनेस हो रही है प्लस आपका वजन कम हो रहा है, आपको लगता है कि हेवीनेस है लेकिन साथ में कुछ काले रंग की लैट्रिन हो रही है, या कभी आपको वॉमिटिंग होती है, या आपको खाना निगलने में दिक्कत है, तो ये सब रेड फ्लैग साइंस हैं जो हेवीनेस के साथ में आते हैं। अगर खाने के बाद आपको पेट में भारीपन है और उसके साथ में ये वार्निंग साइंस भी आ रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। खाना खाने के बाद पेट में भारीपन बहुत कॉमन सिम्टम है, क्योंकि कुछ खाना खाया और पेट तनक हो गया, कुछ खाना खाया तो लग रहा है कि यहां पर 5 किलो का वजन आ गया। ये जो हेवीनेस खाने के बाद आती है, ये आपकी ईटिंग हैबिट्स के चलते हो सकती है, लेकिन कभी कभी आपके पेट के अंदर आपका गाल ब्लैडर, आपका लिवर, आपकी खाने की थैली, इसमें कुछ डिजीज प्रोसेस के चलते भी हो सकते हैं। इस वीडियो ने अगर आपको इस चीज समझने में मदद की कि पेट में भारीपन कहां से आ रहा है, तो उसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।